और हो जाए तो मर करके वो त्रियंश आयु में जन्म लेता है। ऐसा जैन नमोस्तु महाराज जी विदिशा से पूछती हैं, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय को कम करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? छोटे छोटे नियम लेने में अपना शक्ति नहीं छुपाना चाहिए। कल भी कहा था प्रश्न में कि अच्छे कार्य करने की शक्ति है, उसे छुपाना नहीं। बुरे कार्य करने की शक्ति है, उसे उजागर करना नहीं। अच्छा कार्य हम कर सकते हैं, हम नियम ले सकते हैं, हम रात्रि भोजन छोड़ सकते हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए, उसमें बहानाबाजी नहीं करना चाहिए। और बुरे कार्य करने की शक्ति भी है तो उसको छुपा लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये आदत डालना पड़ेगी कि किसी भी कार्य करने के लिए हम अपनी शक्ति को नहीं छुपाएंगे। यदि हमारी शक्ति है और वह कार्य अच्छा है तो मैं उसे जरूर करूँगा। और ये नियम, ये संकल्प शक्ति आपने बढ़ा दी तो ये विल पावर कहलाता है। और ये विल पावर इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो कितना भी बड़ा चारित्र पालन कर लेता है पर उसको संक्लेश नहीं होता, क्लेश नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत पहले से मान लिया है कि जिस कार्य में मेरी शक्ति है मैं शक्ति को छुपाऊंगा नहीं। ऐसा राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई भक्ति पूर्वक देव सास गुरु की वंदना करता है तो उस समय उसके पाप कर्म पुण्य रूप में संक्रमित हो जाते हैं और पाप क्रियाओं में व्रत होता है तो पुण्य कर्म पाप में संक्रमित हो जाते हैं। गुरुवर यह सिद्धांत सही है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आया। यह तो समझ में आता है कि पुण्य की क्रियाओं से पुण्य और पाप की क्रियाओं से पाप का बंध होता है, लेकिन पिछले कर्म किस तरह से इस प्रक्रिया से संक्रमित होते हैं? पिछले कर्मों का भी हिसाब यही रहता है। यदि कोई ने व्यक्ति ने गलती की है और बाद में यदि वो सुधरना चाहता है तो सभी लोग उसको सुधरने का मौका देते हैं। हमने उदाहरण दिया था अभी 2 दिन पहले कि एक व्यक्ति से अपराध करने पर जेल हो गया, लेकिन उसने इतनी अच्छी तरह से जेल में भूमिका निभाई कि पूरी सजा के पहले ही उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया है। अपराध तो उससे हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो इतना अच्छा हो गया कि लोगों ने कहा, न्याय ने, कानून ने कहा, अपराधी को सजा इसलिए नहीं जाती कि इसने अपराध किया है, अपराधी को सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में ये अपराध न करे, क्योंकि अपराध तो वो कर चुका है, उसकी सजा से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। जो अपराध हो चुका है उसकी क्या सजा, वो तो जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब उसकी पूर्ति तो होने वाली है नहीं, तो फिर सजा क्यों दी जाती है? वो दोबारा गलती ना कर सके और दूसरा गलती ना करे, इस कारण से सजा का प्रावधान किया गया है। और ऐसी परिणति जब होती, इसी प्रकार से तुमसे कोई पाप कर्म हो गया है, अब इस पाप कर्म का बंध तो हो गया, आगे करना है कि नहीं? आगे नियम ले लिया कि जो गलती मेरे से हुई है वह गलती मैं अब जीवन में नहीं करूँगा, तो थोड़ा सा दंड मिलकर के वो कर्म भी पुण्य में परिवर्तित होकर के तुम्हारी सजा को माफ कर देता है। ऐसा होता ही रहता है, निरंतर होता है। जितना कर्म व्यक्ति करता है उतना सब उदय में नहीं आता। बहुत कुछ अच्छे कर्म तुम दिन भर में 24 घंटे में व्यक्ति बुरे कर्म कम करता है, अच्छे कर्म ज़्यादा करता है, शांति ज़्यादा रखता है। क्रोध कितनी देर करेगा? कितनी देर? मान कब करेगा? जब कोई छोटा आएगा, छोटे के सामने मान दिखाएगा। मायाचारी कब करेगा? बहुत कम। लोभ भी कम करता है। निरंतर वो अपनी जिंदगी को जीने के उपाय सोचता रहता है।
इसलिए जिंदगी में 24 घंटे में व्यक्ति पाप कम करता है, पुण्य ज़्यादा करता है। बुरे परिणाम बहुत कम होते हैं, अच्छे परिणाम बहुत आपके भी, आप लोगों के भी। जो कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी वह शेर भी है। शेर 24 घंटे में शांत ज़्यादा रहता है कि क्रूर ज़्यादा रहता है? शेर शांत ज़्यादा रहता है। किसी जीव को मारता है तो 24 घंटे में दूसरों को मारने का काम ज़्यादा करता है कि शांत रहने का? शांत रहने का करता है। शेर भी भूख लगी, मारा, किसी को कर दिया, वह शांति से बैठा है, कुछ भी नहीं उसके परिणाम बिगड़ रहे, शांति से पड़ा है। तो मोक्ष मार के तो पुण्य नहीं कमा रहा है, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति शांत बहुत ज्यादा रहता है। किसी कारण से शांत से कि उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई इसलिए शांत है, लेकिन वो शांत है। तो जितनी देर शांत है उतनी देर तो उसको कोई ना कोई अच्छा कर्म बन रहा है। जितनी देर क्रोध करेगा उस समय नहीं बनेगा, लेकिन जिस समय वो शांत बैठा है, शेर भी उस शांति के समय शुभ कर्मों को बंद करता है। वो कर्मबंध मोक्ष के लिए तो कारण नहीं है, लेकिन संसार की सुख सुविधाएं तो जुटा ही देते हैं। सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए, चारित्र को अंगीकार करने की प्रेरणा देते हुए आप सभी देख रहे हैं जिनवाणी आदिनाथ